तो एक मेजर डेवलपमेंट हो रही है हमारे नेबरहुड में, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान के दो मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग्स को अपने कब्जे में ले लिया है उनकी सिविलियन गवर्नमेंट से। आप ये देख सकते हैं न्यूज आर्टिकल जिसमें बोला गया है कि उज्बेकिस्तान ने अफगान ट्रूप्स को वापस भेज दिया एंड ये अफगान ट्रूप्स बचने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके उज्बेकिस्तान में चले गए थे 24 जून को। उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत नाराज हो गई है इस बात को लेके एंड उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बोला है कि एनी अटेम्प्ट्स टू इलीगली क्रॉस इनटू उज्बेक टेरिटरी विल बी स्ट्रिक्टली सप्रेस्ड एंड वेरी स्ट्रिंजेंट मेजर्स विल बी टेकन अगेंस्ट दोज इन्फ्रिंजिंग द स्टेट बॉर्डर। तो क्या है ये इशू, तालिबान क्यों कब्जा कर रहा है अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे एंड क्यों ये बात चिंताजनक है इंडिया के लिए, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। आपके मन में यहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या तालिबान ने ऐसा पहली बार किया है, तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। 22 जून को तालिबान ने अटैक किया था शेर खान बंदर पे एंड वहां से अफगानिस्तान के सोल्जर्स को भागने को मजबूर होना पड़ा था एंड वो लोग भाग के चले गए थे तजिकिस्तान में टू सेव देयर लाइफ। एंड अफगान आर्मी के ऑफिसर्स ने एक्सेप्ट किया है इस बात को कि तालिबान ने एक बहुत बड़ा अटैक किया था शेर खान बंदर के बॉर्डर पे। हालांकि अफगान आर्मी ने उसके बाद स्टेटमेंट दिया था कि हम जल्दी ही लॉस्ट एरियाज को वापस कंट्रोल में ले लेंगे, बट अब तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। वहीं तजिकिस्तान ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि अफगानिस्तान के सोल्जर्स आए थे तजिकिस्तान में एंड उन्होंने ह्यूमैनिटी एंड अच्छे पड़ोसी होने के नाते उनको अंदर आने दिया था। तो आपको क्या लगता है, उज्बेकिस्तान को भी अफगान सोल्जर्स को आने देना चाहिए था या फिर उन्होंने इन सोल्जर्स को वापस भेज के सही किया? बताइए अपने विचार कमेंट सेक्शन में। एंड हम एक बार देख लेते हैं अफगानिस्तान की लोकेशन ऑन द मैप। तो ये आप देख सकते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है अफगानिस्तान एंड इसकी बॉर्डर है पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और चाइना से। चाइना की बॉर्डर ऑलरेडी क्लोज्ड है एंड तजिकिस्तान का सिरहान बॉर्डर ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है। ये पंज नदी है जो फॉर्म करती है नेचुरल बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड तजिकिस्तान। और ये हैं कुछ बेसिक डिटेल्स अफगानिस्तान के बारे में एंड आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का प्रयास सबने किया बट होल्ड कोई भी नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल मुगल एम्पायर्स की बाउंड्री सबसे पहले अफगानिस्तान से ही कम होनी स्टार्ट हुई थी। मराठा एंड ब्रिटिश एम्पायर की पहली मेजर डिफीट अफगान से ही हुई थी एंड सोवियत यूनियन तो अफगानिस्तान में एंट्री करने के बाद बिखर ही गया था। इसका रीजन किसी और वीडियो में जानेंगे, बट उसके पहले आज के टाइम में जो हो रहा है उसके पीछे का कारण जान लेते हैं। तो आप सबको पता होगा कि अफगानिस्तान से यूएस की आर्मी जा रही है एंड ऐसा करने के उनके अपने रीजंस हैं। जो बाइडेन ने कुछ महीने पहले बोला था कि यूएसए ने अफगानिस्तान पे अटैक एक रिटेलिएशन में किया था जो 20 इयर्स पहले हुआ था एंड सिंस उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अटैक के, बिन लादेन को मारना और अलकायदा को कमजोर करना, वो दोनों ही पूरे हो चुके हैं। तो अब उनके पास कोई रीजन नहीं है अपने सोल्जर्स की जान को जोखिम में डालने का। और अगर आप पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स पे ध्यान देंगे तो जो सबसे पहला ट्रूप पुल आउट हुआ था अफगानिस्तान से यूएसए का, वो था ओसामा बिन लादेन के मरने के बस एक महीने बाद। यूएसए ने यहाँ से तालिबान की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया था एंड एक सिविलियन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश भी किया था, बट होल्ड करके रख नहीं पाए ये लोग भी अपनी पोजीशन। और यहाँ पे जो बाइडेन ने बिल्कुल डायरेक्टली बोला है कि इस बार ट्रूप पुल आउट होके रहेगा। I am now the fourth United States President to preside over American troop presence in Afghanistan. Two Republicans, two Democrats. I will not pass the responsibility on to a fifth. और जैसे जैसे यूएसए अपने सोल्जर्स को एक एक करके पुल आउट कर रहा है अफगानिस्तान से, वैसे ही तालिबान एक एक करके कब्जा कर रहा है अफगानिस्तान की सिटीज एंड मिलिट्री बेसिस को। आपको दूंगा इसकी और डिटेल्स, बट उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि आप भी देखें ये वीडियो जो तालिबान की मीडिया विंग ने पोस्ट किया है। ماڼۍ د ژوند وروستی سلګۍ وهي نه لار او بار انګازې دي د هېواد د ازادۍ بیا تاریخ ته ورسپارو نه وایي یاد د ازادۍ لار او بار انګازې دي د هېواد د ازادۍ بیا تاریخ ته तो
kundi wilayah Jizabul Sari ya midi urdu kampo min sharapat hasul dana tayarada waqti iltijin toyda sayo المجاهدين دي لكن مخصوص تصويدا خدمتنا دي مبارك صح ان شاء الله لا بيا يوبل سرايو دي كومانداني فايس بني استمراوي نودا ان شاء الله ونرسله तो आपने देखा होगा कितना सारा एमिनेशन मिल रहा है तालिबान को इन मिलिट्री बेसेस से। एंड वीडियो में एक जगह आपने शायद मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी नोटिस किया होगा। ये है लोंगवार जर्नल की एक 2 वीक पुरानी रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने बताया है कि 142 डिस्ट्रिक्ट्स आज के टाइम में तालिबान कंट्रोल करता है अफगानिस्तान में, जबकि गवर्नमेंट बस 86 को कंट्रोल करती है। और ये है एक रीसेंट रिपोर्ट जिसमें तालिबान के पास 156 डिस्ट्रिक्ट्स आ चुके हैं एंड अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास बस 82 डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं। और इन सब के बीच में एक और डेवलपमेंट पे आपने ध्यान दिया होगा कि ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया ने भी तालिबान से बातचीत स्टार्ट कर दी है। एंड ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने 2 बार स्टॉप लिया था कतर में ड्यूरिंग अ फॉरेन विजिट। एक बार वो मिले थे कतर के एनएसए से एंड दूसरी बार मिले थे वो कतर के फॉरेन मिनिस्टर से। अब आप सोच रहे होंगे कि कतर में रुकने का क्या मतलब है, तो इसका आंसर है कि तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो कतर की कैपिटल दोहा में है एंड यूएस अफगान डील जो है वो भी यहीं पे साइन हुई थी। वैसे तो जब भी इंडियन ऑफिशियल से पूछा गया है इसके बारे में तो बस एक ही आंसर आया है उनकी साइड से कि वेरियस स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं हम, बट एक बात क्लियर है अब तक कि डायरेक्ट टॉक करने से मना किया है इंडिया ने आज भी। और स्पेकुलेशंस तो इस बात के भी हैं कि तालिबान से बातचीत सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कर रहे हैं, मतलब कि मिलिट्री ऑफिसर्स इंस्टेड ऑफ डिप्लोमेट्स, और बात भी केवल उन लीडर से हो रही है जो एंटी पाकिस्तान स्टैंड रखते हैं। ये एक तरीका होता है इनडायरेक्ट टॉक्स का जिससे सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो पता चल जाए, और यही कर रहे हैं इंडियन ऑफिशियल्स अभी जो न्यूज आई है उसके हिसाब से। और ये बात कंफर्म की है कतर के एक ऑनवॉय ने, और उन्होंने बोला है कि एक क्वाइट विजिट हुई थी इंडियन ऑफिशियल्स की साइड से बिकॉज अफगानिस्तान के फ्यूचर को डिसाइड करने में तालिबान एक की कंपोनेंट है। तालिबान ने भी इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि इंडिया ने बोला था उनसे कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट ना करें वो लोग, एंड साथ ही उन्होंने अपनी शंकाएं भी बता दी कि इंडिया ने अफगानिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट की बहुत हेल्प की है, तो वो ये सब ध्यान रखेंगे। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया आखिर सपोर्ट किसको करता है, तो आंसर है कि इंडिया ने हमेशा से ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है अफगानिस्तान में। इनफैक्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जो लास्ट प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नजीबुल्लाह, उनकी फैमिली इस समय इंडिया में ही रहती है। ऑल्सो इंडिया एंड तालिबान के रिलेशंस कभी अच्छे रहे नहीं, एंड तालिबान ने IC 814 के हाईजैकर्स को सपोर्ट भी किया था, एंड इंडिया ने तालिबान के विरोधी गुट नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था जिसका बड़ा रोल था नई अफगान गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में। आप ये सोच रहे होंगे कि हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर तालिबान वहां पावर में आ जाती है, तो इसका आंसर है कि इंडिया के ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ रुपए अफगानिस्तान में लगे हुए हैं आज की डेट में, और ऑलमोस्ट 500 प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अफगानिस्तान में। तो अगर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो वो एक टाइप की टेररिस्ट रिजीम ही होगी एंड वो इंडियन प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है, इंडिया को सेंट्रल एशिया का एक्सेस भी रोक सकती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को रीजन में बढ़ा सकती है, जो इंडिया के लिए सही तो बिल्कुल नहीं होगा आज के टाइम में। तो क्या इंडिया को तालिबान से डायरेक्टली बात करनी चाहिए? आप अपने विचार जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। एंड मैं एंड करता हूं इस वीडियो को हमेशा की तरह एक कोट के साथ। इस वीडियो की PDF आप ग्लोब मास्टर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।